सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में और उनके नेतृत्व में जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है उससे वो हाथ धो देंगे अगर उन्होंने वहाँ से भाजपा को जिता दिया, क्योंकि कमलनाथ जी चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें वे हमेशा प्रभावशाली रहे हैं और जो भी उनका एक 80 से लेकर आज तक का सफ़र है छिंदवाड़ा को उन्होंने देश के नक्शे पे ला के खड़ा कर दिया। सर, आरएसएस के ऑर्गेनाइजर है कि मुस्लिमों की आबादी कई इलाकों में बढ़ रही है जिसके कारण अस्थिरता पैदा हो सकती है, कंट्रोल करना चाहिए। बात ये इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कराती? सर, राजगढ़ में कलेक्टर ने जमीन हो गया लेना ये घटना के बाद वहाँ पे असल में एक दुर्घटना हो गई जहाँ मैं जा रहा हूँ ब्यावरा। एक मकान बना रहा था, पता नहीं उस वैध था अवैध था, 3 लोग उसमें मर गए मजदूर। मैं वहाँ जा रहा हूँ, पता लगा बताऊँगा। मैंने भी सुना है वो। बात यह है कि राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा, कौन सा ऐसा उनका शब्द है जो उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग देश में नफरत की आग फैलाते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और इसी तरह सभी धर्मों में अमन चैन शांति का संदेश है, प्रेम सद्भाव सत्य अहिंसा का संदेश है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्यमेव जयते ये भारत का हमारा ये मोनो है, ये हमारी सोच है, हमारी आत्मा है भारत की। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय हो, ये हमारा मुख्यमंत्री निवास जाकर उन्हें प्रतिवेदन देने का निर्णय लिया। मैं पूरे तरीके से उनकी मांगों का समर्थन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में जितने लोग टेम्पररी लगे हुए थे उनको सबको परमानेंट हमने किया था। उसके बाद से आज तक किसी भी नगर निगम नगर पालिका में जो लोग काम कर रहे हैं सफाई कामगार, उनको किसी को नियमित नहीं किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, आज के तकनीक के युग में हमारे सफाई कामगारों को सीवेज लाइन की साफ करने के लिए पॉट होल में घुसाया जाता है, जिसमें कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की उसमें जान चली गई। इसलिए आज रोबो का ज़माना है, रोबो के माध्यम से सफाई होना चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष तौर पर बजट का प्रावधान करना चाहिए। इनकी बाकी जितनी भी मांगें हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। जो ठेका लेने वाला आने वाला है उसको भी इसी वर्ग से होना चाहिए, नहीं तो बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। नहीं तो होगा कि दूसरे लोग जाति के लोग उसमें ठेका लेंगे और इन सफाई कामगारों का शोषण करेंगे। इसलिए ये जितने भी अस्पताल हैं, नगर पालिका निगम है, पहले तो हम इसके ठेके प्रथा के खिलाफ हैं। यदि उनको ठेका प्रथा लागू ही करना है, अगर उनकी भाजपा की जैसी नीति होती है, वो ठेकेदारों से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको कमीशन भी मिल जाता है। इसलिए हम उसके विरोधी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ठेका प्रथा लागू करना चाहती है तो ठेके में भी इसमें आरक्षण होना चाहिए और केवल सफाई कामगार को और वाल्मीकि समाज के लोगों को ही ठेका देना चाहिए।